बढ़ते हैं आगे। आज 2 जनवरी को सदर अस्पताल के परिसर में डॉक्टरों के लिए निर्मित कम्युनिटी हॉल का जिलाधिकारी प्रकाश कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। यह कम्युनिटी हॉल डॉक्टरों एवं अस्पताल के अन्य कर्मचारियों के बीच होने वाली बैठकों एवं सेमिनारों के आयोजन के उद्देश्य से बनाया गया है। उद्घाटन के उपरांत जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बेसिकली हम इस हॉस्पिटल में आज आए थे 2 कार्यक्रम हमारा जो चल रहा है उसका शुभारंभ करने। पहला तो था एक मल्टीपर्पज़ हॉल हम लोगों ने 15 लाख रुपए में बनाया है। जो मीटिंग्स जो होती हैं हॉस्पिटल्स में उसके लिए कोई कमरा नहीं था हमारे पास, तो अभी आपने देखा कि वो हॉल बन के तैयार हो गया है। अब उसको फर्निशिंग करना है, वो भी हम लोग कराएंगे। इस उद्घाटन अवसर पर सिविल सर्जन योगेंद्र प्रसाद रजक और अस्पताल के कई डॉक्टरों के अलावा बड़ी संख्या में अस्पताल के कर्मचारी और नर्सें भी मौजूद थी। उद्घाटन के उपरांत जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल के अंदर नवनिर्मित कंप्यूटराइज्ड दवाई सेंटर का भी उद्घाटन किया। कंप्यूटर लगा हुआ है। एक सबसे महत्वपूर्ण योजना थी। आज तक आप लोगों की भी शिकायत और आम जनता की शिकायत होती है कि अस्पताल में दवा नहीं रहता है, रजिस्ट्रेशन में मरीज जाते हैं उसको देखा नहीं जाता है। तो आज से हम लोगों ने कंप्यूटराइज व्यवस्था रजिस्ट्रेशन का भी और दवा की स्टॉक का भी दोनों कराया है, जो हमारे सीधे मुख्यालय से जुड़ा हुआ है और हमारे जिला हेडक्वार्टर से भी जुड़ा हुआ है। सारे पीएचसी को हमने जोड़ दिया है, उस कार्य को भी शुभारम्भ किया है। अब जितने भी पेशेंट्स होगा उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, उससे पर्ची निकलेगी, फिर डॉक्टर्स उस पर दवा लिखेंगे और वही पर्ची लेकर के फिर काउंटर पर जाएगा तो लोग दवा ले सकेंगे। और उसका सेम डे जितना स्टॉक से मेरा दवा निकला उसकी भी एंट्री हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसलिए अब ये शिकायत किसी को नहीं रहेगी कि किनके यहाँ कितनी दवा उपलब्ध है और राज्य सरकार को भी पता चलेगा और अकॉर्डिंगली हमको स्टॉक भी मिलता रहेगा। उद्घाटन आदि के बाद जिलाधिकारी जैसे ही सिविल सर्जन योगेंद्र प्रसाद रजक के कक्ष में पहुंचे, नर्स की ट्रेनिंग लेने वाली सभी एएनएम अपनी कुछ मांगों को लेकर जिलाधिकारी के समक्ष पहुंची। उन्होंने जिलाधिकारी को बताया कि सदर अस्पताल परिसर में स्थित उनके छात्रावास का न तो रखरखाव ही ठीक से होता है और न ही उन्हें खाना भी ठीक से दिया जाता है, और तो और प्राचार्य द्वारा उन सब से अपना काम भी करवाया जाता है। मना करने पर प्राचार्य उन्हें परीक्षा में फेल करने की धमकी देती हैं। यहाँ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अगर मैम के हम रहेंगे, मैम का सारा काम करेंगे, मैम के फेवर में रहेंगे तो मेरा रिजल्ट अच्छा होगा, नहीं तो मतलब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। और बोलती है, धमकी देती है, ना प्रैक्टिकल कॉपी में सिग्नेचर करेंगे, ना प्रोसीजर में सिग्नेचर करेंगे, ना तुम लोग का एग्जाम लेंगे। खाने के संबंध में नर्सों का कहना था कि पहले जो ठेकेदार उन्हें खाना देता था वो खाना ठीक था, लेकिन अभी जो उन्हें खाना दिया जा रहा है वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हम लोग का ना तो बेड मिला है, ना तो कुछ और दिया गया है, ना बिजली, ना बल्ब, ना बेड, कुछ नहीं है। कल हम लोग 9 बजे के अवसर पे हम लोग कल भूखे रह गए हैं। मैम हम लोग को मंगवाने तक नहीं दी खाना। और रात में जब डीएम साहब जाने हैं रात में कि छात्रा लोग भूखी है, तो तब से फोन किए हैं। फोन करने के बाद मैम जबरन हम लोग से पैसा लिया गया, जबरन, और मैम जबरन कच्चा रोटी और सब्जी रोटी भी मेरे मौजूद हाथ में है। मैम बोलती है तुम लोग ऐसी गलत हो, मेस वाला से ये हो, मेस वाला से वो हो, कभी सर से प्रताड़ित करती है कि तुम लोग ये हो वो हो, गलत बात हर समय आरोप लगाते रहती है। जिलाधिकारी ने उन सब की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। बेसिकली यहाँ जो मेस की व्यवस्था है वो हम लोग सरकार की ओर से नहीं करते हैं। पहले कॉन्ट्रैक्टर्स कोई था जिसको यही लोग रखे हुए थे और पैसा भी इन्हीं के पास रहता है, अपना वो चंदा करके रखती हैं, जो खाने की इच्छा होती है उनके माध्यम से वो बनाते हैं। मेस की सुविधा सिर्फ कमरे के रूप में हम उनको देते हैं। वो व्यवस्था सरकार भी चाहती थी कि वो हमारे यहाँ स्टाफ उसके लिए भी थे, तो इसलिए सिविल सर्जन साहब ने उसको 1 तारीख से ये चेंज थोड़ा सा किया था कि हम ही लोग बना देंगे, यहाँ हमारे लोग रहेंगे और हमारे वर्कर जो हैं उसी काम के लिए वो उस काम को करेंगे। अब उसको लेकर के इनको विवाद था या वो स्विच ओवर होने में ठेकेदार से और ये नई व्यवस्था में थोड़ा सा विलम्ब हुआ था, जिसके चलते कल दिन में खाना इन लोगों को नहीं मिला। शाम में पता चला तो फिर हम लोगों ने प्रारंभ करवाया था उसको। तो वही अभी इन लोगों से पूछा तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, पुरानी व्यवस्था ही हमारी ठीक थी और उसी को हम लोग चलाएंगे। तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। उसी व्यवस्था के लिए हमने सिविल सर्जन साहब को भी और एएनएम कॉलेज की जो स्कूल की हमारी जो प्रिंसिपल है उनको भी कहा है कि उसी व्यवस्था को रखिए। कुछ और उनका
एक डिमांड था जो प्रिंसिपल के खिलाफ कि वो हमसे कहती हैं कि फेल कर देंगे, तो और तरह तरह से हमको डांटती हैं, लेकिन कोई एविडेंस हमको ऐसा नहीं मिला उन्हीं लोगों के कि पिछले 3 साल में एक भी लड़की को कोई प्रताड़ित करके फेल किया गया हो या कुछ हो, इस तरह की कोई एविडेंस हमारे पास नहीं आया। तो इसलिए अगर इस तरह की बात होगी और फिर होगा तो हमने उनसे कहा है कि आपको 1 to 1 हमको बताएं, बताने के बाद फिर कार्रवाई होगी।